गुरुजी 24/7 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम के एनिमल टिश्यू के चौथे लेक्चर के बारे में, L04 के बारे में, जिसके अंदर हम आज डिस्कस कर रहे हैं विशिष्ट उपकला, या हम यूँ कह सकते हैं स्पेसिफिक एपिथेलियम। हमने आप लोगों के सामने जो है वो सिंपल एपिथेलियम के बारे में डिस्कस किया और फिर कंपाउंड अब बात कर रहे हैं विशिष्ट उपकला के बारे में। क्लियर है? जल्दी से देखेंगे विशिष्ट उपकला के बारे में। अगर हम विशिष्ट उपकला में प्रकारों की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो हम लोग आप लोगों के सामने जो है वह पहला लिखते हैं सेल्स की संख्या के आधार पर। सेल्स की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर सेल्स की संख्या के आधार पर दो टाइप्स की होती है। आप लोगों को पता है, एक तो यूनिसेल्युलर और एक मल्टी सेल्युलर। क्लियर है? तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अगर आप एक कोशिकीय का एग्जाम्पल लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा गॉबलेट सेल्स। क्लियर है? और अगर आप मल्टी सेल्युलर का एग्जाम्पल लेंगे तो लीवर हो जाएगा, और साथ में थायराइड हो सकता है। बहुत सारी है इसमें, तो पैराथायराइड लिख सकते हो आप लोग। क्लियर है? बहुत सारी ग्लैंड है। पैनक्रियाज ले सकते हो आप लोग। क्लियर है? यहाँ पर आप लोगों के जो है वो NCERT का जो डायग्राम है, जो इम्पोर्टेंट है, वो शो हो जाएगा। क्लियर है? और इसका जो डायग्राम है वो यहाँ शो हो जाएगा। NCERT का डायग्राम यहाँ पर आप लोगों के पास शो हो जाएगा, इफ़ यू डोंट वरी। क्लियर है? क्लियर है सबको? उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्रावण की प्रक्रिया के आधार पर, सीक्रेशन की प्रक्रिया के आधार पर। स्रावण की प्रक्रिया के आधार पर आप लोगों के तीन प्रकार की होती है। प्रक्रिया के आधार पर तीन टाइप्स की होती है। आप लोगों को वो तीन टाइप्स बता देता हूँ मैं। पहला होती है आप लोगों के मीरोक्राइन। क्लियर है? मीरोक्राइन ग्लैंड। सेकंड आप लोगों के एपोक्राइन ग्लैंड। और तीसरी है होलोक्राइन ग्लैंड। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें ओनली क्या रसायन मुक्त होते हैं, कोशिकाएं मुक्त नहीं होती। ओनली क्या होती है? रसायन मुक्त होते हैं। एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं स्वेट ग्लैंड। जितनी भी है वो सारी की सारी मीरोक्राइन है, जिनके अंदर रसायन कोशिकाओं के शीर्ष भाग में आ जाते हैं। जैसे ध्यान दें, मैं बना रखा हूँ, ये जैसे कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, तो इस कोशिका के शीर्ष भाग पर जो है वो रसायन आ गया। क्लियर है? और ये जो शीर्ष भाग है यही मुक्त हो जाता है। ये शीर्ष भाग ही मुक्त हो जाता है, तो इसे हम लोग शीर्ष भाग ही सबसे पहले रसायन कोशिकाओं के शीर्ष भाग में जमा होंगे, और उसके बाद यह भाग ही रसायनों के साथ मुक्त हो जाएगा, तो उसे हम लोग नाम देंगे एपोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है? एग्जाम्पल है मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियाँ। ये पसीना ग्रंथियाँ होती है, पता ही है आप लोगों को। जिन सेल्स में रसायनों का संश्लेषण होता है वह सेल्स ही मुक्त हो जाती है। जैसे आप लोगों के, अगर मैं बात करूँ ऐसे, ये सेल है, ये जैसे सेल है,
इसमें रसायनों का निर्माण हुआ जैसे, तो ये सेल पूरी ही आप लोगों के रसायनों के सेल के साथ जो है वो मुक्त हो गई, तो इसे हम लोग नाम देंगे होलोक्राइन ग्लैंड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है तेल ग्रंथियाँ, जो ऑयली ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी की सारी एपोक्राइन होती है। क्लियर है इतना सब कुछ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संरचना के आधार पर। क्या बात करेंगे? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर आप लोगों के फर्स्ट होती है नलिकाकार ग्रंथियाँ। नलिकाकार ग्रंथियों में भी फर्स्ट आप लोगों के बात करते हैं जो सरल नलिकाकार है। कैसी दिखाई देगी सरल नलिकाकार ग्लैंड? ध्यान दे जरा, कुछ ऐसी दिखाई देगी आप लोगों को। क्लियर है? एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग इसका, क्रिप्टस ऑफ लीवरकुहन कहाँ उपस्थित होती है, किसी को याद है? आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने इसे कहाँ पढ़ा था? डाइजेशन सिस्टम के अंदर पढ़ा था। क्लियर है? फिर वहाँ पर बता दूँगा, जो आप लोगों की आंत्र के अंदर लैक्टियल्स वगैरह होती है वहाँ उपस्थित होती है। सेकंड है सरल कुंडलित, वो मैंने एग्जैक्ट नहीं बताई है, सिर्फ आप लोगों को हिंट दी है, बाद में बात करेंगे डाइजेशन के अंदर। सरल कुंडलित नलिकाकार ग्रंथियाँ ग्लैंड। क्लियर है? ये कुछ ऐसी होती है, ये कुछ ऐसी होती है जैसे आप लोगों को दिखाई दे रही है। क्लियर है? ये ग्लैंड कुछ ऐसी होती है। एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं स्वेटनिंग ग्लैंड। क्लियर है? पसीना ग्रंथियाँ जो है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो बात करते हैं सरल शाखित नलिकाकार। ग्लैंड आप लोग जानते हैं सरल शाखित कैसे, कि ये इस दिशा में चली गई, इस दिशा में हो गई। आप लोगों ने सरल शाखित नलिकाकार ग्लैंड लिख ली, संयुक्त नलिकाकार ग्लैंड लिख ली, सब ने लिख ली। ध्यान से बोलो, ध्यान से देख लीजिए। मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ प्रोटोथीरिया लिख रखा है ये आप लोगों के पास। क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम लोग सेकंड हेडिंग लगाएंगे कुप्पिकाकार ग्लैंड। उसके अंदर एक नंबर पर हम लोग बात करेंगे सरल कुप्पिकाकार। ग्लैंड इसका सबसे अच्छा कुप्पिकाकार कैसी हो जाएगी? ऐसे कुप्पिकाकार। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा जो आप लोगों के मेंढक की त्वचीय ग्रंथियां जो है वो, ये जो है ना, ये नीट में कभी भी नहीं पूछे गए हैं। ये आप लोगों की जो ICR है या वेटनरी है उनमें पूछे गए हैं। सरल शाखित कुप्पिकाकार ये मैं ही करवाता हूँ और कोई नहीं करवाता है। आप चाहें तो इसको NCERT के हिसाब से छोड़ भी सकते हैं बेटा, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पता ही है आप लोगों को, एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं स्पेशियस ग्लैंड, श्वेत ग्रंथियां जिसे कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, संयुक्त कुप्पिकाकार।
आप लोगों को पता है ये भी है ना, आगे ब्रांचिंग में चली जाएगी। कुप्पिकाकार ग्लैंड, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ये आया हुआ है पेपर में एम्स में, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर है। और एक आप लोगों के पास जो है वो और देखो, एस संयुक्त कुप्पिकाकार है, नलिकाकार है, ग्रंथियां। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं, अब नलिकाएं भी हैं और कुप्पिकाओं भी है, दोनों ऐड है। इसके एग्जाम्पल है काउपर्स, किसमें होती है? काउपर्स ग्लैंड, नरों में होती है। क्लियर है, सहायक ग्लैंड है। और एक मादाओं में आप लोगों के बर्थोलिन जो है वो भी आप लोगों के पास संयुक्त कुप्पिकाकार नलिकाकार ग्रंथियां हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एक मायोथीलियम, सुनेंगे ध्यान से। मायोथीलियम क्या होती है? मायोथीलियम या पेशीय उपकला क्या होती है, सुनेंगे ध्यान से। इस प्रकार की उपकला के अंदर पेशियों के समान है, पहली बात, ठीक है, और संकुचन की क्षमता है, संकुचन की क्षमता होती है। इस प्रकार की उपकला में पेशियों के समान संकुचन की क्षमता होती है और यह किस में पाई जाती है? मेमरी ग्लैंड में पाई जाती है। किसमें? स्तन ग्रंथियों में। क्लियर है? बोलो, क्लियर है सबको? नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम। यह उपकला विभिन्न आप लोगों के जो मैसेज होते हैं उनको क्या करती है? ग्रहण करती है। मैसेज को जो है वो रिसीव करती है ये। क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं कि ये उपकला विभिन्न उद्दीपनों को या मैसेजेज को ग्रहण करती है और उन्हें कहाँ? न्यूरॉन्स तक उन्हें जो है ट्रांसफ़र करती है। क्लियर है? एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ग्राण उपकला, ठीक है। क्लियर है सबको? एक और आप लोग लिखेंगे पिगमेंटेड एपिथेलियम, पिगमेंटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे पिगमेंटेड एपिथेलियम, पिगमेंटेड एपिथेलियम। या फिर आप लोग यूं लिख सकते हैं कि वर्णक उपकला। क्या लिख सकते हैं? वर्णक उपकला। इस प्रकार की उपकला जिसमें विशेष प्रकार के वर्णक उपस्थित हो। आप लोगों ने आँखों में देख रखे होंगे, रेटिना के अंदर आप लोगों के वर्णक उपस्थित होता है। आइरिस जो आँखों के अंदर का ही पार्ट है, हम लोग आई पढ़ेंगे तब पता चलेगा, उसके अंदर भी एक्सेट्रा, इसके अंदर भी आप लोगों के पिगमेंटेड एपिथेलियम होते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों के कंप्लीट हो चुका है
एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आप बना लीजिए, और कोई डाउट है तो क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं आप मुझे। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहिए, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।